Always make those above you feel comfortably superior. In your desire to please and impress them, do not go too far in displaying your talents, or you might accomplish the opposite, inspire fear and insecurity. Make your masters appear more brilliant than they are, and you will attain the heights of power. Means वो लोग जो तुम पे तुम्हारी अथॉरिटी पे पावर होल्ड करते हैं और तुमसे सुपीरियर हैं, उनको कभी मत डराओ। मतलब उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना इतना टैलेंट ना शो कर देना कि वो तुमसे जलने लग जाएं, तुमसे डरने लग जाएं कि कहीं ये मेरी पोजीशन ना ले जाए। Why author said it? Here is a case to explain it better. निकोलस फिक्यू, लुईस XIV फाइनेंस मिनिस्टर, अपने करियर के शुरुआती सालों में एक बढ़िया व्यक्ति था जिसे पार्टीज, प्रिटी वुमेन और पोएट्री के साथ साथ पैसों से बहुत प्यार था। क्योंकि उसका लाइफस्टाइल लेविश था, फिक्यू बहुत ही होशियार और राज्य का सबसे प्रिय व्यक्ति था। तो जब 1661 में प्राइम मिनिस्टर जूल्स माजरीन की डेथ हो गई तो फिक्यू को लग रहा था कि राजा उसे प्राइम मिनिस्टर की जगह देगा, परंतु राजा ने इस प्राइम मिनिस्टर के पद को ही समाप्त कर दिया। इन सब चीजों से फिक्यू को लगने लगा कि वो राजे का विश्वास खो रहा है और कम प्रिय हो गया है। तो दोबारा राजे का विश्वास और प्यार पाने के लिए उसने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया। वो दुनिया को इस पार्टी का मकसद अपने महल के पूरा होने की खुशी में बता रहा था, परंतु वो इस पार्टी में राजे को स्पेशल गेस्ट बना के उसे इम्प्रेस करना चाहता था। इस पार्टी में द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ टाइम और उस वक्त की बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी। इस पार्टी में ऐसे ऐसे पकवान थे जो फ्रांस के लोगों ने पहले कभी नहीं चखे थे। पार्टी में संगीत और सब चीजें बहुत लाजवाब थी। पार्टी आधी रात तक चलती रही। सभी लोग इसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि ऐसी पार्टी उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। अगली ही सुबह फिक्यू को राजा ने बंदी बनवा लिया। 3 महीने बाद उसका ट्रायल हुआ जिसमें उस पर दोष लगाया गया कि उसने देश की कीमती चीजों को लूटा है, जो सब कुछ उसने राजे के कहने पे किया था। फिक्यू दोषी पाया गया और उसे फ्रांस की सबसे दर्दनाक जेल में भेजा गया, जहां पे उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल गुजारे। आखिर हुआ क्या था? किंग लुईस XIV एक बहुत ही अभिमानी और एरोगेंट राजा था जो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बना रहना चाहता था। उसे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी व्यक्ति अमीरी शोहरत में उसे नीचा दिखा दे। उसका खुद का फाइनेंस मिनिस्टर ही ऐसा करे, ये तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। फिक्यू की जगह राजा ने जीन बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट को दे दी, जिसकी मदद से देश की सारी संपत्ति लुईस के हाथ में आई। इससे लुईस ने फिक्यू से बड़ा और आलीशान महल बनवाया और फिक्यू से बेहतर और कई पार्टीज का आयोजन करवाया। लेट अस एग्जामिन द सिचुएशन। पार्टी वाली रात फिक्यू ने राज्य के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक इंतजाम किए। इस सबसे फिक्यू को लग रहा था कि दोबारा राज्य का प्रिय होने के साथ साथ सबको उसका गुड टेस्ट, उसके कनेक्शंस एंड उसकी पॉपुलैरिटी भी दिख जाएगी, जिससे राज्य को लगेगा कि वो कितना अच्छा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। परंतु ये सब इतना तामझाम फिक्यू की लोगों के द्वारा प्रशंसा को देख राज्य को लगा कि उसके खुद के लोग, मिनिस्टर, सबको राज्य से ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर पसंद आ रहा है। और राज्य को लगा कि फिक्यू ऐसा जानबूझ के कर रहा है ताकि वो अपनी पावर दिखा सके। इस पार्टी ने लुईस के घमंड को उजागर किया और वो इससे बहुत ऑफेंड हुआ। लुईस ऐसा किसी से नहीं कहता कि उसे पार्टी से बुरा लगा, इसलिए उसने चोरी का बहाना बना के फिक्यू को अरेस्ट करवाया और ऐसे जो मंत्री उसे इनसिक्योर फील करवा रहा था उसको उसने जेल में डलवा दिया। इस पे वोल्टेयर ने लिखा, व्हेन द इवनिंग बिगेन फिक्यू वाज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बाय द टाइम इट हैड एंडेड ही वाज एट द बॉटम। ये उन लोगों का फल है जो अपने मास्टर की ईगो को प्रोवोक करते हैं और उनकी एग्जिस्टेंस को इनसिक्योर करते हैं। एवरीवन हैज इनसिक्योरिटीज। जब भी तुम अपने टैलेंट्स वर्ल्ड को शो करते हो तो तुम हर तरह की एनवी एंड जलन को जन्म देते हो। यू शुड नो व्हेन इट कम्स टू पावर, आउटशाइनिंग द मास्टर इज परहैप्स द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ ऑल। और ये बोल के अपने आप को बेवकूफ मत बनाना कि किंग लुईस के टाइम से आज का टाइम डिफरेंट है या बहुत चेंज हो गया है। दोज हु अटेन हाई स्टैंडिंग्स इन लाइफ आर लाइक किंग्स एंड क्वींस। वो अपनी पोजीशन को लेकर सिक्योर फील करना चाहते हैं और अपने आसपास वालों से सुपीरियर दिखना चाहते हैं। इफ विद योर टैलेंट्स यू इनसिक्योर द मास्टर, देन ही विल फाइंड समवन हु इज लेस टैलेंटेड एंड रिप्लेस यू विद हिम, लाइक द लुईस रिप्लेस द स्पार्कलिंग फिक्यू विद द ब्लैंड कॉल्बर्ट। और वो रीजन भी लुईस की तरह कोई अच्छा सा ही ढूंढेंगे जिस पे लोग उंगली ना उठाएं। So if you want to attain the heights of power, then glorify your master instead of outshining him. उसकी तारीफ करो, उसके काम की तारीफ करो, भले ही वो बेकार क्यों ना हो, उसके कपड़ों की, उसके स्टाइल की, और वो भी इस तरीके से कि उसको पता न चले कि तुम मक्खन लगा रहे हो। If you are more intelligent than your master, make him appear more intelligent than you. Act knave. उससे मदद मांगो, जानबूझकर छोटी मोटी गलतियां करते रहो जिससे उसे लगता रहे कि तुम्हें उसके एक्सपीरियंस की जरूरत है। Acting weak if it leads to power is good. Do it for as long as it is needed. Look, there is no need to impress everyone, but you must be selectively cruel. Act stupid, act weak if it puts you in control. अगर तो तुम्हारा मास्टर वीक हो चुका है, गिर रहा है, then there is no need to be merciful. Beat him, outshine him at every moment, because that's what he did in his time. But if your master is in a strong position and he holds the full power, then you should wait.
Bide your time, wait for the right moment. Your master will fall someday, and when that day comes, you better strike it hard and strike it with both of your hands. And that's the time when you say checkmate. This was the first law of the 48 law of power everybody. एक नई अलग वीडियो आएगी हर एक अलग लॉ के लिए। 48th लॉ तक ये सीरीज कंटिन्यूसली ऐसे ही चलेगी। So if you are interested, stay tuned.